और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नाम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, अब वो नाम फाइनल हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और इससे पहले भी यही नाम जो है लगातार मुख्यमंत्री के रेस में आगे था। कल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। ऐतिहासिक जीत रही और ये देखिए उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, उनके समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आती हुई, लगातार जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहला भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसके ऊपर से अब जो है पर्दा हट गया है। शुभेंदु अधिकारी होने जा रहे हैं भाजपा के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्रियों की बात कर ले तो अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली होंगी प्रदेश की डिप्टी सीएम। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दें। शुभेंदु अधिकारी सीएम तो अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। बड़ी जानकारी, अब दोनों डिप्टी सीएम महिलाएं बनाई गई है। 33% आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठ रहा था, उसके ऊपर भाजपा सरकार कायम करती नजर आई है। बड़ी जानकारी, शुभेंदु अधिकारी होंगे बीजेपी के सीएम फेज। बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दें। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर ये मोहर लगी है। बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी कोलकाता में। शाम 4 बजे से ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगी है। यानी पश्चिम बंगाल में पहला बीजेपी का सीएम नाम होगा शुभेंदु अधिकारी। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें, ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को ही ये बड़ा तोहफा जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे शुभेंदु अधिकारी। और इससे पहले भी आपको जानकारी ये दे दें कि ये बड़ा तोहफा इस लिहाज से भी है क्योंकि ऐतिहासिक जीत दिलाने में शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में 15 साल रही, उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह भवानीपुर सीट से टक्कर जो है शुभेंदु अधिकारी ने दिया है, खुली चुनौती देते हुए बड़ी टक्कर उनकी तरफ से दिया गया और बहुमत के साथ जो है वो सरकार भी बनाते हुए अब नजर आएंगे। कंचन ज्यादा जानकारी लिए हुई हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, लगातार आज सुबह से इस नाम का हम भी जिक्र कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी को ही ये बड़ा तोहफा मिलेगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। अब उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह से जो है हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था और फाइनली बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आपको बता दें, कल ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, पिछले कई सालों से वो बंगाल में काम कर रहे थे और भाजपा की जमीन जो है मजबूत कर रहे थे और आज कहीं ना कहीं उनकी तपस्या को उनका फल जो है मिल चुका है और विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि काफी लंबे अरसे से उन्होंने बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पे जीत की बुनियाद रखने की शुरुआत की थी। किसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, किस तरीके से उन्होंने नंदीग्राम से पहले ममता बनर्जी को हराया, फिर 2026 में भवानीपुर जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां वो आए। काफी उन्हें कन्विंस हालांकि अमित शाह ने करा, ऐसी खबरें सामने आई, वहां से उन्हें हराया। नंदीग्राम और भवानीपुर में जो उन्होंने जीत दर्ज की, उसका रिटर्न गिफ्ट आज उन्हें मिल चुका है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, सिटिंग सीएम को हराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती और शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को जो 23,000 वोटों से ज्यादा से उन्होंने हराया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन जो था वो रहा। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बिल्कुल फाइटर वुमेन के नाम से जानी जाती थी और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रही थी अपनी, चाहे वो ईसीआई से हो या सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना केस लड़ना हो वकील के तौर पे, और जो है माना जा रहा था कि ममता बनर्जी जो
है इस बार फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या फिर शुभेंदु अधिकारी की मेहनत की बात करें, जो उन्होंने मेहनत की थी पिछले कई सालों से बंगाल की धरती पर, फाइनली वो रंग लेकर आई और जो है उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। उन्होंने भवानीपुर से जो है ममता बनर्जी, कंचन, ये तोहफा जो है शुभेंदु अधिकारी को तो मिलना ही था। हमने साफ तौर पर देखा कि भवानीपुर सीट से 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है। ये बड़ी उपलब्धि तो उन्होंने अपने नाम की ही है और यही वजह है कि उनका नाम लगभग तय भी माना जा रहा था। और बीते दिन भी हमने देखा कि जब उनके पीए की गोली मारकर हत्या की गई तब भी वो काफी अग्रेसिव वो नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब गुंडा राज जो है बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जैसे ही चुनावी नतीजे आए उसके बाद से हमने देखा बंगाल में जो है हिंसा बढ़ती हुई नजर आई और शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनको किस तरीके से गोलियां मारी गई और वो भी तब तक मारी गई जब तक कि एक जो शूटर जो था बिल्कुल प्लान किया गया था ये कि बिल्कुल भी उनकी जान नहीं बचनी चाहिए। तो अपने आप में एक उन्होंने हालांकि जो है जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया और आपको बता दें इसके अंतर्गत अब पुलिस जो है जांच कार्रवाई भी कर रही है और जो भी दोषी है बैकग्राउंड टीएमसी से जुड़ा रहा। एक समय पर अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के काफी करीबी उन्हें माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की साठगांठ हुआ, माफ कीजिएगा, बीजेपी का जिस तरीके से बैकग्राउंड रहा था, 3 सीटें उन्होंने जीती। उसके बाद 2021 में जो है वो 77 सीटों पर ले गए और 2026 में 200 प्लस आंकड़ा शुभेंदु अधिकारी ही लेकर आए हैं। तो टीएमसी से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन जीत दर्ज कराने में बीजेपी को अहम योगदान जो है शुभेंदु का होता नजर आया है। तो बिल्कुल कंचन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, हम सभी जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो बीजेपी को 7 सीटों से लेकर 77 सीट पर लाए हैं और बड़ी मेहनत उनकी रही और ये मेहनत साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि देखिए उनके पिता भी विधायक रहे हैं और ये बात हर किसी को पता है कि ममता के काफी करीबी भी रहे हैं। ऐसे में करीबी होने के बावजूद आंखों में आंख डालकर जिस तरह उन्होंने टक्कर दिया, वाकई उनकी तारीफ जो है चारों तरफ हो रही है। अब सत्ता भी उनके हाथ में है, मुख्यमंत्री भी वही बन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की थी उसका फल उन्हें मिला है। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी की यदि हम राजनीतिक यात्रा की बात करें तो पहले वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और फिर उन्होंने बिल्कुल कंचन, आपको रोकना चाहेंगे, दर्शकों को सीधा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेकर जाएंगे जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सरकार गठन को लेकर सुनवाएंगे। समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা হোক।
तस्वीरें देखिए, काफी भावुक होते शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। स्माइल उनके चेहरे पर है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष उन्हें आज याद आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलना आसान नहीं था, वो पथ वो राह आसान नहीं थी बीजेपी के लिए, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थामा, हाथ उनका पकड़ा, तो लगातार राहें जो है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की आसान होती नजर आई। और इसी कड़ी में पहले नंदीग्राम, फिर भवानीपुर, ममता बनर्जी को बैक टू बैक उन्होंने टफ फाइट दी, जीत उनके खिलाफ दर्ज की। आज उसका उपहार शुभेंदु अधिकारी को मिला है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। भावुक वो नजर आ रहे, खुशी का पल बिल्कुल है शुभेंदु अधिकारी के लिए, लेकिन संघर्ष की राह उन्हें आज याद आ रही है। इमोशनल वो नजर आ रहे, और इमोशनल होने का उनका दूसरा कारण भी है। उनके पीए की जिस तरीके से बीते दिन हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। चंद्रनाथ रथ काफी उनके करीबी माने जाते थे, उन्हें गोलियों से भूनकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो आज वो तमाम पल शुभेंदु अधिकारी को याद आते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए काफी उनके लिए बेहतर पल है, और इस पल का इंतजार जो है हर कोई करता है, और ऐसे में वो भावुक होते नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी देते कि ऐतिहासिक जीत के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो है अब मुख्यमंत्री बनेंगे। कल वो अपने पद की शपथ भी लेंगे, और इससे पहले देखिए उनके नाम के ऐलान से पहले की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वो पूजा पाठ करते हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए थे। और यही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने लगातार 2 बार ममता बनर्जी को हराया है। इससे पहले आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो टीएमसी में भी रहे हैं। मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलभिया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी, और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी, और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए। और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, बीजेपी मुख्यालय, जहां पर सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि विपक्ष में टीएमसी यानी ममता बनर्जी अब बैठेंगी, तो ऐसे में सत्ता चलाने पर भी बड़ी चुनौती होती है। अब नाम फाइनल हो गया है, फिलहाल आप क्या कुछ माहौल देख पा रही हैं बीजेपी मुख्यालय में? बिल्कुल, अगर बात करते चलिए जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को अब बंगाल की जो है कुर्सी वो मिल चुकी है, अब वो सीएम के मुख्यमंत्री पद का शपथ कल लेंगे 11 बजे, और देखा जा सकता है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चित चल ही रहा था, और वो बाकायदा जानते भी हैं कि क्या क्या मुद्दे पश्चिम बंगाल में हैं, और जिस तरीके से बीजेपी का पूरा साथ देते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे थे। हर एक रैली में शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे, हर एक जगह पे जाना, एक एक गांव में जाते हुए दिखाई दिए, प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र थे उसे भी वो दिखाते हुए दिखाए। और साथ में अगर बात करते चलिए, जब 2021 में वो टीएमसी के साथ थे और 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, और नंदीग्राम से वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हराते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं अगर बात करते चले, इस बार भी भवानीपुर से ममता बनर्जी को वो हराते हुए दिखाई दिए थे, और ममता बनर्जी को हराना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी, वो भी पश्चिम बंगाल में। तो शुभेंदु अधिकारी का जिस तरीके से नाम चल रहा था, अब वो पुष्टि भी होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज विधायक
विधायक दल की बैठक थी, जिसमें विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर जो है वो मुहर लगा दी है और कल वो 11 बजे शपथ लेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुभेंदु को बनाना मुख्यमंत्री अपने आप में एक बड़ा ऐलान हो जाता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि वो टीएमसी से आते थे, 2021 में उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर जो है चुनाव लड़ा था। हालांकि 77 सीटें, 3 से 77 सीटें वो 3 महीनों के संघर्ष मात्र में ही ले आए थे, लेकिन 2024 में 200 प्लस सीटें लाना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती थी कि शुभेंदु जो है वो ममता बनर्जी के खास है, करीबी है, उन्हें टीएमसी के बारीकियों का पता है, क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स है। तमाम मादों को लेकर जिस तरीके से शुभेंदु के साथ रणनीति अमित शाह ने बनाई, आज वो धरातल पर उतरी और यही कारण कि शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखे गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी इस बार जिस तरीके से सीएम के पद पे बैठाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगाया है कि वो ही जो होंगे वो सीएम के मुख्यमंत्री होंगे और वो काफी प्रबल नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के बहुत बड़ी समीकृति जो है वो दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है, ये काफी जो है अहम भूमिका भी निभाते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दिए, चाहे वो चुनाव में देखने को मिला हो, चाहे वो जिस तरीके से लगातार अलग अलग मैनिफेस्टो पे भी काम करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जब संकल्प पत्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो दावे और वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो शुभेंदु अधिकारी अलग अलग जगह पे जाके दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, उस पर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से खड़े उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। ये तमाम समीकरण में शुभेंदु अधिकारी जो है वो फिट नजर आ रहे थे और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री है, चाहे योगी आदित्यनाथ का ही जिक्र किया जाए, सनातन को लेकर वो बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर सनातन की बात जो है कोई नहीं कर पाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सनातन को लेकर साफ तौर पर कहा था कि चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सनातन को लेकर वोट नहीं करते, बीजेपी को वोट नहीं करते, तो सनातन का खात्मा जो है टीएमसी कर देगी। और हमने साफ तौर पर देखा कि हर एक व्यक्ति ने इसी पर मुहर लगाया और यही वजह है कि 2 से 77 और उसके बाद 207 सीटें जो है बीजेपी ने जीत दर्ज करके इतिहास लिख दिया है। बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका जानकारी देने के लिए।